ठीक है, अब हम देखते हैं सेल वॉल. सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिट ऑफ लेंथी बट वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया किस चीज से बना होता है सेल वॉल? जैसे ग्लाइकोकैलिक्स मेनली बना होता है पॉलीसैकेराइड से, सेल वॉल मेनली बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से. सो पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि पेप्टाइड्स और ग्लाइकन. ठीक है, अब पेप्टिडोग्लाइकन पी पेप्टाइड्स हो गए. ग्लाइकन में आता है दो तरह के, NAG, NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. अब जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है, इनसे मिलते हैं हमें म्यूरिन मोनोमर्स. ठीक है, तो म्यूरिन मोनोमर्स क्या होता है? ऐसे होता है. जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे नाम होंगे और उसी तरह यहाँ बहुत सारे नाम होंगे, दो लेयर होंगे. ये सेल वॉल है हमारी. ठीक है, और बीच में हमें पेप्टाइड्स देखने को मिलेंगे. तो नाम को पेप्टाइड्स जोड़ कर रखते हैं, और इन दोनों पेप्टाइड्स, ये टेट्रा पेप्टाइड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इनको जोड़ कर रखता है एक पेंटापेप्टाइड. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि म्यूरिन मोनोमर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड्स एंड टू टेट्रापेप्टाइड्स लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ पेंटापेप्टाइड. अब इसमें भी जो ये टेट्रापेप्टाइड्स है, इनका जो टर्मिनल पेप्टाइड होता है वो डी एलेनिन होता है, और जो इनका फर्स्ट पेप्टाइड होता है वो एल एलेनिन होता है. तो ये याद रखने वाली बात है. ये बहुत सारे म्यूरिन मोनोमर्स हैं. ठीक है, अब इसके बाद इस तरह के लिंकेज को हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग. ठीक है, क्रॉस लिंकिंग के अब कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके नाम हमें पता होने चाहिए. तो द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस लिंकिंग, ज़्यादा नहीं, बस दो एंजाइम्स है, बहुत ईजी है. एक है ट्रांसपेप्टाइडेजेस और दूसरा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनते हैं, राइट, उनके सेल वॉल में बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं. तो अब वो डिफरेंसेस पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें कुछ एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड, और उसके अलावा मेनी लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, तो ये हो गया इसके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाने वाली चीजें. और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी कुछ चीजें पाई जाती है, जैसे कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जैसे कि पोरीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज LPS यानी कि लाइपो पॉलीसैकेराइड्स, जिससे हम एंडोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोटॉक्सिन्स. ठीक है, अब हम जानते हैं अब हम एक टेबल बनाएंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की डिफरेंस की टेबल. तो वो टेबल देखते किस तरह की है. ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में क्या होगा और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की टेबल में क्या होगा. यही चीजें होंगी और कुछ और चीजें होंगी. ठीक है, तो पहला पॉइंट, इसमें 50 to 100 म्यूरिन मोनोमर्स
पाए जाते हैं। अगेन क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स, और इसमें सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ म्यूरिन मोनोमर्स पाए जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस, इसमें जो अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे वो एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होंगे। सिर्फ, और इसमें ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, तीसरा डिफरेंस, इसमें हमने अभी पढ़ा टिकॉइक एसिड पाया जाता है, और इसमें टिकॉइक एसिड इज एब्सेंट। चौथा डिफरेंस, इसका लिपिड कंटेंट इज अराउंड 1 to 5%, जबकि इसका लिपिड कंटेंट इज अराउंड 30 to 50%। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज थिकनेस। ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा थिक होना चाहिए, तो इसका अराउंड 25 to 80 नैनोमीटर्स इसकी थिकनेस होती है। जबकि और अगर हमें एक कोई लाइक मल्टीपल चॉइस आ रहा है तो और उसमें हमें एक टिक करना है तो हम 80 नैनोमीटर्स को टिक करेंगे। और ग्राम नेगेटिव की थिकनेस कितनी होगी, तो 10 नैनोमीटर से लेकर 25 नैनोमीटर तक की इसकी थिकनेस हो सकती है। अगेन एमसीक्यू के केस में 10 गो फॉर द 10 नैनोमीटर्स। उसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, पॉइंट्स हम इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं।